Hello everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. Question number 1, fill in the blanks. सबसे पहले है क्लीनिंग ऑफ वाटर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। जब हम बोलते हैं कि हम पानी को साफ कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, हम क्या रिमूव कर रहे हैं। व्हाट वी आर रिमूविंग, वी आर रिमूविंग pollutants. What we are removing, pollutants. B part, waste water released by houses इज कॉल्ड, जो वेस्ट वाटर घरों से रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज सीवेज। ओके, देन ड्राइड डैश इज यूज्ड एज मैन्योर। ड्राइड, कौन सी ड्राइड चीज है, सीवेज से रिलेटेड कौन सी ड्राइड चीज है जिसको हम एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है स्लज, राइट। डी पार्ट, ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय। अब जो ड्रेन्स हैं वो किससे ब्लॉक होती हैं। अगर हम सीवेज की बात कर रहे हैं, हम घरों से जो गंदा पानी निकल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि ड्रेन्स को ब्लॉक कर सकती हैं। जैसे कि किचन वेस्ट है, ठीक है, किचन वेस्ट और फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे ड्रेन्स को ब्लॉक कर सकती हैं। Question number 2, what is sewage? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas. तो सीवेज क्या है? सीवेज बेसिकली एक वेस्ट वाटर है जो घरों से निकलता है, जिसमें मेजर क्वांटिटी जो होती है वो पानी की होती है और बाकी उसमें वेस्ट मटेरियल देखा गया है, जैसे ऑफिसेज से, घरों से, इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री से, हॉस्पिटल से, ये सारा का सारा क्या होता है, दिस इज सीवेज। सो द लिक्विड वेस्ट दैट हैज water at its largest component along with the various various types of impurities like waste from houses, offices, factories and hospitals. तो अब ये जो डिस्चार्ज है सीवेज का, ये अगर हम कहीं रिवर्स में या सी में डाल देते हैं तो ये कैसे हार्मफुल है, हमें वो बताना है। तो अब अगर हम ये सीवेज देखें तो हमने इसमें बोला कि लिक्विड है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारा वेस्ट है। सो द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स। अब इस पानी में कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं और बहुत सारे माइक्रोब्स, ऐसे छोटी छोटी चीजें जो हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देती हैं। सो ये सारी चीजें होती हैं इस पानी में, सीवेज के अंदर। So discharging this untreated sewage into the water bodies will pollute them. Obviously जब इतना कुछ है, उसमें impurities है, उसमें organic, inorganic waste है, उसमें nutrients भी add हो जा रहे हैं, उसमें solids हैं, ये सारी चीजें जो हैं जब ये पानी में जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये उस पानी को भी गंदा कर देती हैं, ये उस पानी को पोल्यूट कर देती हैं। So the contaminated water is dangerous for aquatic life of plants and animals. तो अगर हम देखें, अब ये पानी कंटेमिनेट हो जाता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो क्या होता है कि जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये उनके घर को कंटेमिनेट कर देते हैं, राइट। It may spread many diseases like cholera, typhoid, polio, meningitis, malaria and dengue. तो ये बहुत सारी डिजीजेस भी कॉज करते हैं। मान लो कि ये गंदा पानी हमने पी लिया, ठीक है, देखने से शायद हमें वो साफ लग रहा था लेकिन वो पॉल्यूटेड वाटर था, तो उससे बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस होने का खतरा रहता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर। Question number 3, why should oils and fats be not released in the drain? Explain. तो हमें oils और fats को क्यों नहीं रिलीज करना चाहिए ड्रेन्स में। तो जो ऑयल्स होते हैं और फैट्स होते हैं, दे कैन क्लॉग द ड्रेन, वो एक्चुअली ड्रेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं, रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर, ठीक है। तो उसमें
जो पानी का फिल्ट्रेशन है वो भी मतलब वो भी अफेक्ट होगा। और ओपन ड्रेन्स में क्या होगा, दे विल ब्लॉक द पोर्स इन सॉइल एंड दस हैम्पर द फिल्ट्रेशन बाय सॉइल, क्योंकि सॉइल भी कहीं ना कहीं वाटर को फिल्टर करती है। बड़ी बड़ी चीजें ऊपर रह जाएंगी, ठीक है, जो लार्ज सॉलिड वेस्ट होगा, लेकिन जो पानी है वो क्या होता है, वो चला जाता है, वो सीप इन हो जाता है। तो ये जो ऑयल्स हैं और फैट्स हैं, दे समवेयर दे ब्लॉक द ड्रेन्स, एंड ऑल्सो सेकेंडली जो सॉइल की एबिलिटी है पानी को फिल्टर करने की, उसको भी ये हैम्पर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। अब हमें वो स्टेप्स बताने हैं जिससे हम वेस्ट वाटर से साफ पानी बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं और उनमें ये पानी को क्लीन किया जाता है और उसके बाद इसको अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर में हो गया और बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, बट इट इज नॉट clean for drinking, so one must not drink this treated water, राइट। तो सबसे पहला काम क्या है कि अब हमने बोला कि उसमें बड़ा सारा सॉलिड वेस्ट, उसमें बॉटल्स भी हैं। अगर आप कोई ड्रेन देखो ना ध्यान से, तो एकदम ऐसे काला पानी दिख रहा होता है हमें, उसमें हमें हर तरह की इम्प्योरिटीज, पानी काला है तो मतलब उसमें कोई मिट्टी भी होगी, अलग अलग तरह के कलर्स, ऑयल्स, फैट्स वो भी होंगे। उसमें ऐसे बॉटल्स या कुछ लकड़ी, ऐसी चीजें हमें तैरती हुई भी दिखाई देती हैं, ठीक है, फ्लोट करती हुई दिखाई देती हैं। सो वी नीड टू रिमूव these physical things, so removal of physical impurities जैसे कि stones, प्लास्टिक बैग्स, कैन्स एक्सेट्रा, मतलब जो भी बड़ी बड़ी चीजें दिखाई दे रही है हमें उनको रिमूव करना है। देन सेडिमेंटेशन, अब उसके बाद करना है सेडिमेंट। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है कि उस पानी को एक जगह खड़ा रखना है। बड़ी बड़ी चीजें निकाल दी, अब हमने उसको एक पॉन्ड में या एक टैंक में हम उसको स्टिल रखेंगे, तो उससे क्या होगा, पानी पानी ऊपर रह जाएगा और जो उसमें सैंड है, ग्रिट है, वो सारा का सारा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद है स्लज कलेक्शन। तो स्लज कलेक्शन क्या है, so solid impurities and feces are collected from the bottom of water। तो जितने भी solid impurities हैं, feces हैं, वो सारे के सारे पानी के नीचे से, क्योंकि ऊपर तो अब देखने को तो साफ है वो पानी, तो वो एक क्लियर सा वाटर, नॉट क्लीन वाटर बट क्लियर वाटर हमें मिल जाएगा। और उसके नीचे से जो भी स्लज है ना, उसको हम क्या करते हैं, निकाल लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। सो देन एरेटेड क्लीनिंग, अब उसके बाद ये जो क्लैरिफाइड वाटर है, क्लीन नहीं है बट क्लियर है, क्लैरिफाइड वाटर है, राइट। इट इज क्लीन फॉर अदर इम्प्योरिटीज। अब जैसे इसमें क्लोरिनेशन का प्रोसेस होगा, जिससे जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इस पानी में बचे हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो देखो यही सारी चीजें होती है ना पानी में। अगर आप एक ड्रेन देखो, बहुत ही सिंपल है, ओपन ड्रेन्स हमें, या नाली गंदी जिसमें पानी आ रहा, गंदा पानी हो, अगर आप देखोगे तो आपको काला सा पानी दिखेगा, कुछ तैरती हुई चीजें दिखेंगी। तो हमें वो तैरती हुई चीजें हटानी है जिस वजह से वो पानी काला है, जैसे मिट्टी है, ग्रिट है, कुछ ऑयल फैट जो भी है, वो हमें वो हटाने हैं। और फाइनली उसमें होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो फाइनली हमें केमिकल प्रोसेस से उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हमें हटाना है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये जो वेस्ट वाटर को आप कैसे क्लैरिफाई करोगे, इसके ऊपर आपको काफी लंबा सा क्वेश्चन आएगा। सो दिस इज जस्ट द बेसिक, और बहुत इजी है समझने के लिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बताए जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट्स आपको बताई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इज इट इज ट्रीटेड। तो स्लज क्या होता है, स्लज बेसिकली होता है वो सॉलिड फीसेस जो कि सेडिमेंटेशन के टाइम नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हमने बोला ना कि पहले हम बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज निकालेंगे, उसके बाद जो भी हमारा जो सीवेज वाटर है उसको हम एक बड़े से टैंक में रहने देंगे अनडिस्टर्ब्ड। तो उससे क्या होगा, पानी ऊपर रह जाएगा और ग्रिट, सैंड, ये सारी चीजें जो है वो नीचे बैठ जाएंगी। तो ये जो सॉलिड फीसेस होते हैं विच सेटल एट द बॉटम व्हाइल ट्रीटिंग सीवेज, तो ये कब हो रहा है, इट इज हैपनिंग ड्यूरिंग sedimentation, right? So this is called as what, sludge।
देन कमिंग आउट टू एक्सप्लेन हाउ इज इट ट्रीटेड, आप इसको ट्रीट कैसे करोगे, तो इसके लिए कुछ स्किमर्स होते हैं जो कि रिमूव करते हैं स्लज को। पानी साफ है, वो ऊपर ऊपर से निकल गया, और स्किमर्स जो है वो इस स्लज को निकाल देते हैं, एंड दे आर ट्रांसफर्ड टू द टैंक फॉर decomposition by anaerobic bacteria for biogas production, because these are the fecal matter। fecal matter पे हम इसको बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं, और उसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, और वो इससे निकालते हैं क्या, बायोगैस। ठीक है, सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो बेसिकली स्किमर्स की हेल्प से हम इनको रिमूव करते हैं, और अब ये जो सारा स्लज है इसको हम बोलते हैं स्लज। अब स्लज को हम ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द बायोगैस प्लांट, जहां पर एनारोबिक ट्रीटमेंट से इनसे क्या निकालते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस होती है, और इस बायोगैस को हम एज एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। So untreated human excreta is a health hazard, explain। तो untreated human excreta कैसे health hazard है, तो जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है, अगर वो पानी में, सॉइल में, मतलब वाटर में, एयर में, कहीं भी वो चला जाए, तो वो उस पर्टिकुलर चीज को पॉल्यूट कर देता है, और इसकी वजह से अगर से if a person drinks water which is polluted with human excreta, untreated human excreta, तो उसको बहुत सारे waterborne diseases हो सकती हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री एंड हेपेटाइटिस। तो बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, इसलिए अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा एक हेल्थ हैजर्ड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। कोई 2 केमिकल्स बताने हैं जो वाटर की डिसइंफेक्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले यू रिमेम्बर जब हम पढ़ रहे थे कि हम पानी को कैसे क्लीन करेंगे, ठीक है, कैसे क्लैरिफाई करेंगे वेस्ट वाटर को, सीवेज को, तो हमने उसमें एक लास्ट में जाके पढ़ा था कि जब हमने सारे बड़े बड़े से इम्प्योरिटीज हमने रिमूव कर दिए, तो उसके बाद हम वाटर की क्लोरीनेशन करते हैं, मतलब क्लोरीन ट्रीटमेंट देते हैं वाटर को। तो क्लोरीन जो है, it is a chemical which is used to disinfect water. So it is a chemical which is used to disinfect water, and there is one more chemical, that is ozone. So ozone and chlorine are the 2 chemicals which are used to disinfect water। water से जो harmful organisms है, micro organisms है, उनको remove करने में help करते हैं। Question number 8, explain the function of bar screens इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो बार स्क्रीन्स का क्या फंक्शन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में। तो रिमेम्बर जब हमने पढ़ना शुरू किया था वेस्ट वाटर क्लैरिफिकेशन, तो हमने उसमें पढ़ा था कि सबसे पहले ना जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे पानी में तैर रही हैं, बॉटल्स हैं, कुछ वुड के पीसेस हैं, लॉग्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमें गंदे पानी में तैरती हुई दिखाई देती हैं, तो हमें उनको रिमूव करना होता है। सैक्स हैं, स्टिक्स हैं, बहुत सारी टॉयज हैं, तो ये सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे बार्स लगाते हैं। अब इन बार से क्या होता है कि पानी तो निकल जाता है, पानी के साथ सैंड सिल्ट सब निकल जाएगा इन बार से, लेकिन यहाँ पर क्या फंस जाता है, इस तरफ फंस जाते हैं जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रैग, स्टिक्स, टिन कैन, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स, तो ये सारे इस तरफ फंस जाते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू क्रॉस दीज बार स्क्रीन्स। और इस तरह जो प्राइमरी जो हमारी ट्रीटमेंट है, इस स्टेज को हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रीटमेंट, राइट। तो इसमें जो बड़ी बड़ी जो फ्लोट हो रही है चीजें, वो सारी रिमूव करने में हेल्प करते हैं बार स्क्रीन्स। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज। तो सैनिटेशन और डिजीज में क्या रिलेशन है, तो बहुत ही इजी है। जो सैनिटेशन है और डिजीज है, ये दोनों आपस में ना इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो सैनिटेशन और डिजीज में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो अगर आपके आसपास मतलब जो आपके आसपास की जगह है वो सैनिटाइज्ड नहीं होंगी, साफ नहीं होंगी, क्लीन नहीं होंगी,
तो उसकी वजह से क्या हो सकती हैं, डिजीजेस हो सकती हैं। और अगर आपके आसपास अच्छे से साफ सफाई मेंटेन की गई है तो उससे जो डिजीजेस है उनके होने का खतरा कम हो जाता है। सो द लैक ऑफ सैनिटेशन लीड्स टू डिजीजेस एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस प्रिवेंट द डिजीजेस। देन कमिंग ऑन टू सम more detail, so the poor sanitation lead to the growth of harmful microorganism। क्योंकि हमारे आसपास सफाई नहीं है तो हमारे आसपास क्या होगा, जर्म्स कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब जर्म्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, फ्लाइज हो जाएंगी, मस्कीटोज ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी वजह से दे आर द सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग मेनी डिजीजेस जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, डायसेंट्री। अब क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास ग्रो करना शुरू कर जाएंगे तो उनकी वजह से क्या होगा, उनकी वजह से जो डिजीजेस का स्प्रेड है ना वो बढ़ जाएगा, डिजीजेस का सोर्स बढ़ जाएगा और फिर डिजीजेस का स्प्रेड बढ़ जाएगा। तो इसलिए अपने आसपास सफाई रखना बहुत जरूरी है ताकि हमें कोई भी डिजीजेस ना हो और हम एकदम हेल्दी रहें। क्वेश्चन नंबर 10, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। तो हमें क्वेश्चन नंबर 10, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। तो हमें अपना रोल एज एन एक्टिव सिटीजन हमें ये बताना है कि हम कैसे अपना रोल प्ले करें ताकि हम अपने आसपास सफाई रख सकें। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें, अगर कहीं भी आपको ओपन ड्रेन्स दिखाई देते हैं तो वो ओपन ड्रेन्स को आपको रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को बताना है और उनको कवर कराना है, ठीक है। सो ओपन ड्रेन्स टू बी कवर्ड एंड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, और हमें अपने आसपास सफाई रखनी है तो उसके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। Then chemicals like paints, insecticides, motor oil should not be thrown in drain which may kill the useful bacteria। तो हमने पढ़ा है कि जब ट्रीटमेंट होती है ना सीवेज की, तो पहले तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है जिसमें वो मैकेनिकल ट्रीटमेंट होती है, मतलब जो मोटा मोटा जो बड़े बड़ी सी चीजें हमें दिख रही होती है हम उसको हटा देते हैं वो स्क्रीन से, बार स्क्रीन से। उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है जिसमें कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं उस वाटर में और कुछ ऐड किए जाते हैं। उनको ऐड करने से वो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और उससे होता क्या है कि जो हार्मफुल चीजें हैं, जो हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पानी में है वो सारे मर जाते हैं। लेकिन अगर ड्रेन्स में इंसेक्टिसाइड्स होंगे, पेंट्स होंगे, मोटर ऑयल्स होंगे तो ये हमारे यूजफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है, वेस्ट वाटर है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो हमें इस चीज की भी अवेयरनेस लोगों में फैलानी पड़ेगी। Then used tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton, sanitary towel should also be thrown in dustbin। जो भी used चीजें हैं जैसे टी लीव्स हैं, फिर चाय छानते हैं, फिर वो चाय बच जाती है तो उसको हमें ड्रेन्स में नहीं डालना है बट उसको हमें डालना है डस्टबिन में। वैसे ही कोई सॉफ्ट टॉयज जो खराब हो गए हैं तो ऐसे नहीं कि ओपन ड्रेन देखी और वहां फेंक दिया, वहां नहीं डालना है, हमें डस्टबिन में डालना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डस्टबिन में डालनी है, ना कि हमें उनको ड्रेन्स में डालना है। देन मेक पीपल अवेयर एंड encourage community practices to keep our environment clean। और हमें अवेयरनेस फैलानी है और इनकरेज करना है अपनी कम्युनिटी को ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोग जाने कि सफाई क्यों जरूरी है और बहुत ही सिंपल तरीकों से कैसे हम अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। देन सेपरेट ट्रैश एज रिसाइकल्ड वेस्ट एंड नॉन रिसाइकल्ड वेस्ट। तो रिसाइकल्ड और नॉन रिसाइकल्ड वेस्ट के लिए हमें सेपरेट ट्रैश कैन्स लगाने हैं, सेपरेट डस्टबिन लगाने हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बट बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमें इस चीज को फॉलो करना है, इससे एक तो हमारा जो वेस्ट जनरेशन है वो भी कम होगा और हम ऑलरेडी अपने ही लेवल पर वेस्ट जो है उसको अलग कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हियर इज अ क्रॉसवर्ड पजल, सो गुड लक। अब जो क्रॉसवर्ड पजल है उसके लिए मेरे पास जगह नहीं थी लेकिन मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं और उनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे और यही वर्ड्स जो है वो आप जाके अपनी बुक में क्रॉसवर्ड पजल में लिखोगे। सबसे पहले है लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। तो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, जो तब से पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज सीवेज। देन
सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीटेड इन सीवेज प्लांट, जो सॉलिड वेस्ट है, जो एक्सक्रीटेड नहीं एक्सट्रैक्टेड, सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो याद है कि हमने पहले बड़ी बड़ी स्क्रीन बार लगाए और बड़ी बड़ी चीजें हटा ली, उसके बाद हमने सेडिमेंटेशन होने दी, तो उसमें पानी ऊपर से निकल गया और नीचे कुछ हमारे पास वो मिट्टी, ग्रिट, सैंड, ये सब चीजें रह गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लज। देन अ वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन, हाइजीन से रिलेटेड वर्ड बहुत ही सिंपल है, अभी तो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, दैट इज सैनिटेशन, सिंपल। देन वाटर वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, वो वेस्ट मैटर जो ह्यूमन बॉडी से डिस्चार्ज होता है, तो अगर आप उसमें देखोगे तो हमारे पास सिर्फ इतना सा स्पेस है जिसमें हम लिख पाए एक्सक्रीटा। देन नेक्स्ट इज यूज्ड वाटर, यूज्ड वाटर को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेस्ट वाटर, सिंपल। और वेस्ट वाटर में बीच में स्पेस नहीं होगा। अ पाइप कैरिंग सीवेज, एक पाइप जो कि सीवेज को कैरी करती है, तो हम क्या बोलते हैं, सीवर लाइंस, राइट। तो कौन क्या होगा, पाइप को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सीवर। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज कॉलेरा, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलेरा कॉज करता है। इस क्लास में आपको ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं बोला जाएगा, आपको बस इतना बताना है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, क्या है वो, तो वो क्या है, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कॉजेज व्हाट, कॉलेरा, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा। देन कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर, बहुत ही सिंपल है, हमने दो केमिकल्स पढ़े थे, एक पढ़ा था क्लोरीन और दूसरा पढ़ा था ओजोन। तो अगर आप उसमें देखो तो उसमें आपको स्पेस मिलेगा क्या लिखने के लिए, ओजोन, और अगर क्लोरीन के लिए हुआ तो क्लोरीन लिख लेना, वैसे वहां पर स्पेस आपको मिलेगा ओजोन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन, ओजोन के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स पढ़नी है और फिर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो ओजोन इज एसेंशियल for breathing of living organisms, तो no. So what is essential, that is oxygen, and ozone is what, ozone is O3, ठीक है। So this is what, this is oxygen, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। देन बी है, इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, तो ये बात तो सही है ओजोन के लिए। देन इट एब्सॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट रेज, यस, सो देयर इज अ ओजोन लेयर इन अ स्ट्रेटोस्फेयर, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि वो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्सॉर्ब कर लेती है, तो दिस इज करेक्ट। देन इट्स प्रोपोर्शन इन एयर इज अराउंड 3%, नो, ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में देखी गई है, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो अब हमें बताना है विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ओनली बी एंड सी आर करेक्ट, तो क्या ऐसी कोई ऑप्शन है, यस है, सेकंड इज करेक्ट, सो लाइक ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सिंपल। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो सभी आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो इसी के साथ हमारी क्लास 7 का साइंस के सभी चैप्टर्स होते हैं फिनिश, हमने सभी चैप्टर्स के पढ़े एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।